सबकी तरह आपको भी पॉलिटिकल साइंस तो करनी है, क्योंकि इतना सारा कॉम्पिटिशन है, सारे सिविल सर्वेंट्स भी वहीं जाते हैं, जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं वो भी वहीं जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता भी है कि एक्चुअली में पॉलिटिकल साइंस अगर आप तो ग्रेजुएशन या मास्टर्स करते हो, देन आपके करियर अपॉर्चुनिटीज क्या होने वाले हैं? सिर्फ यूपीएससी या गवर्नमेंट एग्जाम में जाना ही आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है। तो आज के वीडियो में आपके साथ ये डिस्कस करने वाली हूँ कि कौन कौन से बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं जो पॉलिटिकल साइंस फील्ड की वजह से आप लोगों को मिलेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्वाति। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज हैं। तो सबसे पहले आप सबको पता है, दैट इज गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिविल सर्विसेज। तो यहाँ पे आप यूपीएससी के अलावा और भी तमाम एग्जाम्स को दे सकते हो, जैसे कि यूपीएससी के अलावा स्टेट पीसीएस दे सकते हो, एसएससी दे सकते हो, डी ट्रिपल एस भी दे सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे और भी कई सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं जिनमें आप अपियर हो सकते हो। तो यहाँ से आप सिविल सर्विस बन सकते हो, ब्यूरोक्रेसी में जा सकते हो, एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बन सकते हो। तो यहाँ पे आपको काफी प्रोफेशनल और प्रेस्टिजियस पोजीशन मिलती है। तो अपार्ट फ्रॉम द इनकम यानी कि सैलरी के अलावा जो गवर्नमेंट जॉब होती है उनका आपको पता है कि रुतबा काफी अच्छा है। आपको एक बहुत ही प्रेस्टिजियस नाम से या पोजीशन के नाम से जो है यहाँ पे जाना जाता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको देश के डेवलपमेंट में जो है एक भाग लेने का मौका मिलता है कि आप अपने देश को कैसा बनाना चाहते हैं। जैसा आपने हमेशा सोचा होता है कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, आप सॉल्यूशन वाले पोजीशन पे आ जाते हो जहाँ पे आप कुछ प्रैक्टिकल डिसीजन से बहुत सारे लोगों की लाइफ को चेंज कर सकते हो। उसके अलावा करियर फोकस की अगर हम बात करें, यहाँ पे स्टेट लेवल स्कीम्स, वेलफेयर पॉलिसी, इन सबका आप पार्ट बन सकते हो। और स्ट्रक्चर्ड डिसीजन मेकिंग यानी कि गवर्नमेंट में डिसीजन मेकिंग जो ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा करी जाती है, आप उसका एक अभिन्न अंग बन सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा होने वाला है वो होने वाला है अकेडमी रिसर्च एंड टीचिंग। जैसे कि आपको पता है कि पॉलिटिकल साइंस में आने के बहुत सारे बच्चों का जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है प्रोफेसर बनना, यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ाना। तो ऐसे बच्चे जो पॉलिटिकल साइंस को ऑप्ट कर रहे हैं वो आगे जाकर के यूजीसी नेट जैसे एग्जाम्स के लिए क्या कर सकते हैं, अपियर कर सकते हैं। यूजीसी नेट जैसे एग्जाम के लिए अपियर कर सकते हो। और यूजीसी में आपको पता होगा 3 कैटेगरी होती है। कौन कौन सी 3 कैटेगरी होती है? एक होती है नेट, एक होती है नेट जेआरएफ, और एक होती है सिर्फ पीएचडी यानी कि पीएचडी ओनली। ठीक है, तो यहाँ पे ये तीन कैटेगरीज आपके पास होती हैं। ये 3 कैटेगरीज आपके पास होती हैं, नेट, नेट जेआरएफ एंड पीएचडी ओनली। ठीक है, यूजीसी नेट में ये 3 कैटेगरीज आ चुकी हैं। तो अगर आप सिर्फ टीचिंग में जाना चाहते हो, यानी कि यूजीसी नेट का पेपर आपको एलिजिबल बना देता है यूनिवर्सिटी लेवल में टीचिंग में अपियर होने के लिए, उनके इंटरव्यूज में जाने के लिए, तो आप यूजीसी नेट को दे करके आप नेट में जा सकते हो, मतलब नेट क्लियर करके। और अगर आप आगे पीएचडी भी परस्यू करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप प्रोफेसरशिप में परमानेंटली उसी में करियर अपना देख रहे हो तो पीएचडी आपके लिए कंपल्सरी है, क्योंकि आप गेस्ट बनोगे। उसके अलावा आप जो है यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, देन प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, देन प्रोफेसर बनोगे। तो अगर आपको पूरी हायरार्की पार करनी है तो आपके पास पीएचडी होनी चाहिए। तो आप नेट जेआरएफ या फिर पीएचडी के थ्रू किसी बढ़िया सेंट्रल यूनिवर्सिटी या अच्छे इंस्टीट्यूशन से रिसर्च में जा सकते हैं, अपनी किताबों को लिख सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं, आर्टिकल्स को छपवा सकते हैं। ठीक है, तो ये अकेडमिक बैकग्राउंड के लिए है जिन बच्चों को कॉन्टिन्यूअस लर्निंग यानी कि लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ सीखना अच्छा लगता है और बाकी बच्चों तक अपनी शिक्षा को शेयर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे काफी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल जाएगी। आप रिसर्च में जा सकते हो, आप बुक्स लिख सकते हो, आप यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ा सकते हो, आप यूनिवर्सिटी का करिकुलम सेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं वो आपकी फिलोसफी, पॉलिटिकल फिलोसफी और अकेडमिक से रिलेटेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रोफेशन की तरफ चलते हैं कि हमारा नेक्स्ट कौन सा प्रोफेशन रहेगा। नेक्स्ट हमारा होने वाला है एक बहुत ही पॉपुलर लेकिन ऐसा रास्ता जो अक्सर बच्चों को पता नहीं होता, दैट इज पब्लिक पॉलिसी एंड थिंक टैंक्स। आपको पता होगा पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही अभिन्न अंग होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी। तो ऐसे बच्चे जो इनकी तरफ ज्यादा जिनका रुझान है या इनको पसंद करते हैं, वो हमारे थिंक टैंक्स के अंदर जा सकते हैं। जैसे कि हमारे देश का थिंक टैंक आपको पता होगा नीति आयोग है। उसके अलावा बहुत सारी पॉलिसी मेकिंग फॉर्म्स होती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट बहुत सारे लोगों को डिफरेंट डिफरेंट गूगल फॉर्म या इंटरव्यूज के थ्रू ऐसे लोगों को इनवाइट करती है जो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन या नॉलेज को रखते हैं और गवर्नमेंट को पॉलिसी मेकिंग में काफी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप कोलैबोरेट कर सकते हो लॉ मेकर्स के साथ, लेजिस्लेटिव सजेशन दे सकते हो, सामाजिक आर्थिक सुधार दे सकते हो, हाई प्रेस्टिजियस एम्प्लॉयमेंट आप यहाँ पे पा सकते हैं इंडिया के बड़े बड़े थिंक टैंक्स के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे आप
कॉर्पोरेट में भी जो है काम कर सकते हैं जो गवर्नमेंट लाइसेंस्ड होते हैं, बिकॉज़ बहुत सारी प्राइवेट फर्म्स या गवर्नमेंट कंपनियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ पब्लिक वर्क करने के लिए, वेलफेयर करने के लिए वो लोग अपना एक हिस्सा कंट्रीब्यूट करते हैं। तो वो कहाँ पे लगाना चाहिए, आपको क्या-क्या एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो, वो सब कुछ आप यहाँ पे सजेशन दे सकते हो। ठीक है? तो यहाँ पे कंडक्टिंग रिसर्च, पॉलिसी किस पे बनानी है, किस तरीके के लोगों को टारगेट करना है, कहाँ की जनता इस तरीके की बेनिफिट पा सकती है, ये सब चीज़ों में आप काफ़ी अगर रुचि रखते हैं पॉलिसी मेकिंग में, तो आप पॉलिसी मेकिंग या थिंक टैंक्स का पार्ट बन सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो होगा वो होगा कंसल्टिंग एंड स्ट्रैटेजी। अब बहुत सारी जो पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं, आपको पता है नेता वगैरह को ज्यादा जानकारी नहीं होती है जनता के बारे में, तो वो क्या करते हैं, पब्लिक कंसल्टेंट रखते हैं। इवन आप खुद की पब्लिक कंसल्टेंसी की फर्म भी बना सकते हो, जो डिफरेंट पार्टीज आपको हायर करेंगे और बहुत अच्छा इसके अंदर आपको मुंह बोला पैसा मिलता है। ठीक है? तो काफी लेकिन कम लोग इस तरफ जाते हैं क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, उनके लिए स्ट्रैटेजीज को बिल्डअप कर सकते हो कि कैसे आपको वोटर्स को टारगेट करना है, वोटर्स को क्या चाहिए। आप डेटा ड्रिवन यानी कि आप कैंपेन्स उनको बता सकते हो, कैंपेन कैसे रन करना है, कौन से मुद्दे लेकर जाने हैं, कौन से एजेंडा लेकर जाने हैं, पब्लिक को या किसी पर्टिकुलर टाइप के जेंडर को कैसे टारगेट करना है जो आपकी सपोर्ट करे। ठीक है? उसके अलावा यहाँ पे फास्ट स्केलिंग मॉडर्न इंडस्ट्री या फिर आप जो है बदलते समय के साथ आपके क्या पॉलिसीज़ में चेंज आने चाहिए, काम करने में सुधार आना चाहिए, वो सब इनको आप जो है इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी हाई फाइनेंशियल कंपनसेशन आपको देखने को मिलेगा। तो कोर फोकस क्या होगा यहाँ पे, आपका डिजाइनिंग, कैंपेन्स, स्क्रिप्ट लिखना। आपको पता नेता वगैरह खुद की स्क्रिप्ट नहीं लिखते, वो ऐसे पढ़े-लिखे लोगों से लिखवाते हैं। ठीक है? उनकी स्क्रिप्ट वगैरह तैयार करना, उनके सर्वेज में मदद करना, उनको जेंडर का रेशियो बताना, जाति का रेशियो बताना, ये सब चीज़ें में आप उनका काफ़ी अच्छा जो है एक सपोर्टिंग सिस्टम बन सकते हैं, लेकिन यू विल बी पेड फॉर दैट। नेक्स्ट अपने पास आता है बड़े-बड़े एनजीओज़ के अंदर काम करना। तो एनजीओज़ की जब मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, तो मैं इंटरनेशनल लेवल पर भी बात कर रही हूँ। बिकॉज़ जो इंटरनेशनल लेवल पर एमनेस्टी इंटरनेशनल है, ह्यूमन राइट्स का कमीशन है, यूनाइटेड नेशन है, इन सब की बहुत अच्छी-अच्छी पेड इंटर्नशिप्स भी आती हैं। तो इनमें काम करने के लिए पेड इंटर्नशिप्स में आप जा सकते हो और ऑब्वियसली उनका सर्टिफिकेशन आपके आगे के लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करेगा और वो सब आप अभी से भी ट्राई कर सकते हो। ठीक है? तो यहाँ पे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट जो होते हैं, वो ऐसे लोगों को ढूँढते हैं जो इन प्रकार की फ़ील्ड्स में जाना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो ये फ़ास्ट ग्रोइंग कॉर्पोरेट कंप्लायंस में, और अगर आपको पता हो कि बड़ी-बड़ी जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं ना, उनके पास क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से ये एक क्या कह सकते हो, कंपल्सरी प्रोग्राम होता है कि बड़ी-बड़ी फर्म्स, जो बड़ी-बड़ी कंपनियाँ होती हैं, उनको समाज में कंट्रीब्यूट करना होता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको बुलाते हैं सीएसआर। क्योंकि ऑब्वियसली उनकी जो कंपनियाँ होती हैं, वो एनवायरनमेंट को, लोगों को इम्पैक्ट कर रही होती हैं। सो एज़ अ लिटिल बिट ऑफ कंपनसेशन उनके लिए ये कंपल्सरी है। तो ऐसी चीज़ों में उन्हें क्या करना चाहिए, उसके लिए वो क्या करते हैं, ऐसे प्रकार के लोगों से कॉन्टैक्ट करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे एक तरीके से आप ग्रास रूट तरीके के जो चेंजेज़ होते हैं, उनका एक भाग बन सकते हो। इंटरनेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशंस में कई सारे डायरेक्टली अपॉइंट होने के गूगल फॉर्म्स आते हैं, उनको आप फिल अप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अच्छी-अच्छी कम्युनिटीज़ का पार्ट बन सकते हो, जो ग्राउंड रियलिटी करती है, मतलब ग्राउंड लेवल पे काम करती हैं। डायरेक्ट कर सकते हो सिविक मोबिलाइजेशन और सिविल राइट्स और ह्यूमन राइट जैसी फर्म्स में अपना योगदान दे सकते हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा होने वाला है कंटेंट राइटर एंड पीआर स्पेशलिस्ट। अब बहुत सारे लोगों को कंटेंट राइटिंग चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल बड़े-बड़े जो एडटेक कंपनियाँ होती हैं, उनको भी चाहिए होता है। यूनिवर्सिटी लेवल के लोगों को चाहिए होते हैं, जो उनके करिकुलम को बना सके, उनकी टेक्स्ट बुक को बना सके, उनके सिलेबस को प्रिपेयर कर सके। आप इन सारी चीज़ों में जा सकते हो। आप बड़े-बड़े एडटेक के अंदर या फिर बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के अंदर या जो पब्लिशर्स होते हैं, वहाँ पे एसएमई बन सकते हो, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट। इसकी काफ़ी डिमांड रहती है, जो कंटेंट को तैयार करते हैं, क्वालिटी कंटेंट को तैयार करते हैं। ठीक है? तो आप बड़े-बड़े जो पब्लिशर्स होते हैं, उनके साथ जुड़ सकते हो। कोर कांसेप्ट की बात करें तो यहाँ पे आपका जो है मेनली कंटेंट पे ज़्यादा फोकस रहेगा और पीयर स्पेशलिस्ट यानी कि बहुत सारी कंपनियाँ जो होती हैं, हर एक कंपनी ऑलमोस्ट पब्लिक रिलेशंस पे ध्यान देती है। तो आजकल पब्लिक रिलेशन के अलग से स्पेशलिस्ट भी वो लोग रखते हैं कि कैसे हम अपने कस्टमर या जो भी उनका, जिनके साथ उनको डील करना है, उनके साथ रिलेशंस को कैसे बिल्ड अप किया जा सकता है। ठीक है? या बेहतर बेहतर किया जा सकता है। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा होगा डिप्लोमेटिक पाथ।
एम्बेसीज के अंदर अब आप बोलोगे मैम डिप्लोमेसी में डिप्लोमेट्स वगैरह तो गवर्नमेंट एग्जाम देके बनते हैं, उसके अलावा भी यहाँ पे एम्बेसीज वगैरह में बहुत सारी पोजीशंस होती हैं जो एक्सटर्नली फिल करी जाती हैं, या फिर कुछ चीजों के लिए अलग से इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, आप उनके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगेन काफी अननोइंग फील्ड है, काफी कम लोग इसमें जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपनी नेशनल सोवरेनिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हो, कुछ पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एग्जाम होते हैं तो उन एग्जाम से प्रिपेयर कर सकते हो, उनके लिए अपियर हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इंटरनेशनल लेवल पर काम करने की काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, अपने देश के लिए कुछ करने की अपॉर्चुनिटी होती है, रिप्रेजेंट करने की अपॉर्चुनिटी होती है, प्लस एक इंटरनेशनल लेवल का इन्वायरमेंट मिलेगा, चाहे आप देश के अंदर वाली एम्बेसी में काम क्यों ना करो, ठीक है। एक्सपोजर काफी अच्छा है, तो यहाँ पे आप कुछ एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस को सीख कर भी एक अपर हैंड रख सकते हो, ठीक है। तो नेविगेटिंग क्रॉस बॉर्डर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का जो काम होता है उसमें लग सकते हो, कोऑर्डिनेशन जो समिट्स वगैरह कोऑर्डिनेट कराते हैं, या ट्रीटीज या ग्लोबल सैंक्शंस, इन सब के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने पॉलिटिकल जर्नलिज्म। अब आप बोलोगे मैम जर्नलिज्म के लिए तो जर्नलिज्म का कोर्स करना पड़ेगा, जी हाँ करना पड़ेगा, लेकिन बहुत सारी जर्नलिज्म के अलावा ऐसी फॉर्म्स होती हैं, ऐसे चैनल्स होते हैं जो किसी सब्जेक्ट मैटर के एक्सपर्ट को ढूंढते हैं, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस में अपना एमए पीएचडी और ग्रेजुएशन ये सब कुछ कर रखा हो, तो उनको काफी अच्छी नॉलेज होती है इन सब सब्जेक्ट्स के बारे में। तो वो आपसे जर्नलिज्म नहीं कराना चाहते, वो आपसे जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं कराना चाहते, लेकिन अगर उनको कुछ अच्छे ब्लॉग्स लिखने होते हैं या फिर किसी मुद्दे पर उनको कंटेंट ऑन टीवी लेकर जाना है, तो एंकर को तो नहीं आता ये सब चीजें, तो पीछे से जो चीजें प्रिपेयर होती हैं उनके लिए उनको जो है लोग चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑन द ग्राउंड एक्सेस मिलेगा पार्लियामेंट डिबेट्स को सुनने का, उनके ऊपर अगर उनको कोई ब्लॉग लिखना है, कोई आर्टिकल लिखना है, कोई न्यूज चलानी है, तो उन सब चीजों के लिए उनको ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिनको इसकी अच्छी जानकारी हो, डीप नॉलेज हो, ठीक है। प्रोफेशनल इन्फ्लुएंसी आपकी काफी अच्छी होनी चाहिए, यहाँ पे आपको काफी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग ऑन पॉलिसी चेंजेस, मॉडरेशन, पहले पॉलिसी कैसी थी अब कैसी है, क्या चेंजेस होने चाहिए, ये सारी चीजें जो न्यूज चैनल पे चलती हैं, कहीं ना कहीं पीछे के लोग बैठे होते हैं जो पूरा एक इन डेप्थ सर्च करके ये सारी चीजें उनके लिए तैयार करते हैं, तो आप इसके अंदर भी जा सकते हो, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक मैंने आपको काफी सारी 7-8 करियर अपॉर्चुनिटीज बता दी हैं, कुछ कुछ को मैंने सम अप कर दिया था एक साथ, जैसे कि अकेडमिक्स में जाना और रिसर्च, इसको मैंने आपस में मर्ज कर दिया था। तो एक ही प्रकार के अपॉर्चुनिटी से भी आप कई सारी अपॉर्चुनिटी में जा सकते हो, लेकिन उस सबके लिए आपका अकेडमिक बैकग्राउंड होना बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, आपकी पकड़ होनी चाहिए आपके सब्जेक्ट पे। तो अगर आप सीयूईटी पीजी यानी कि मास्टर्स किसी बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए कट ऑफ बहुत ही हाई जाती है, और अगर आप ऐसे ही हाई कट ऑफ को बीट करना चाहते हो तो सिर्फ सिलेबस पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आप खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन टाइम बहुत वेस्ट होगा, रिसोर्सेज को बहुत स्क्रू डाउन करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा, खुद से नोट्स बनाने पड़ेंगे, पीवाईक्यूज को एनालाइज करना पड़ेगा। तो अगर आपको चाहिए कि मैम हमें इतना टाइम नहीं वेस्ट करना, हमारा ग्रेजुएशन भी चल रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, आप मेरे बैच में मुझसे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे सारा काम मैं आपको करके दूंगी। तो लेटेस्ट जो हमारा बैच चल रहा है वो हमारा नीव अल्टीमेट है, जहाँ पे आपको बियॉन्ड सिलेबस देखने को मिलेगा, वन ऑन वन मेंटोरशिप देखने को मिलेगी, एक पेड स्टूडेंट्स का अलग से ग्रुप देखने को मिलेगा, जहां पे जो है मैं क्या करती हूँ, एक्स्ट्रा नोट्स को शेयर करती हूँ, ठीक है। डेली के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो सारे नोट्स में एसोसिएटेड होते हैं, एड ऑन होते हैं, हर क्लास के बाद डाउट क्लास देखने को मिलेगी, बैच टेस्ट होंगे डाउट वाइज, प्राइवेट बात जब भी आपको मेंटोरशिप चाहिए मैं ऑलवेज आपके लिए अवेलेबल हूँ। सो टू एनरोल इन दैट यू नीड टू यूज दिस कोड स्वाति30 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, अभी बहुत बढ़िया सेल भी चल रही है, तो आप उस सेल का फायदा उठाने के लिए, या फिर हमारे वेबसाइट पे मल्टीपल बैचेस अवेलेबल हैं, तो आपको किसमें एनरोल करना चाहिए, तो इसके अलावा हमारे पास महापैक वगैरह भी है, तो आप swati.yadav@adda247.com पर मुझसे संबंध कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। आप अपना नेम शेयर करेंगे, अपना अपना व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करेंगे और अपनी क्वेरी शेयर करेंगे, एंड देन आई विल कॉन्टेक्ट यू थ्रू व्हाट्सएप, ठीक है। तो इस तरीके से आप मुझसे पर्सनली भी बात कर सकते हो, यूट्यूब पे तो नहीं हो पाती है इतनी। बाकी उसके अलावा जो है आपको पता होगा कि डेली मेरी यूट्यूब पर क्लास चलती है एट 5 PM, और सारी डेली क्लासेस का और फ्री कंटेंट को एक्सेस करने के लिए आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, नाम है पॉलिटिकल साइंस पर स्वाति मैम, अड्डा 24/7। 22 जून तक आपको पता है टेलीग्राम में प्रॉब्लम चल रही है, बट आफ्टर दैट इट विल वर्क फाइनली, तो आप इसको ज्वाइन कर लेना, स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ पे आपको सारी फ्री चीजें देखने को मिलेंगी, एंड माई ईमेल आईडी इज ऑलवेज देयर टू गेट मेंटोरशिप, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कमेंट करके बताना, और आपको ऐसी और कौन सी वीडियोस चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।